नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरन चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी का ज़्यादातर हम एनालिसिस नहीं करते, ओनली निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि हम ट्रेड भी उसी में करते हैं और तकरीबन मार्केट भी उसी हिसाब से चलता है, निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी सबसे ऊपर है। आज अगर देखोगे तो मार्केट में नेगेटिव अगर कोई क्लोज़ हुआ है, तो वो ओनली आईटी और एफएमसीजी, ये दोनों ही नेग्लिजिबल नेगेटिव है, 0.50% है, बाकी सारे पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक और मीडिया सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। और आपको अगर बाइंग करनी है अभी आईटी और मीडिया सेक्टर में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, एक तो मीडिया सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी और आईटी सेक्टर ऑलरेडी कोरोना के बाद काफ़ी दिनों से उसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। निफ्टी का अगर हम यहाँ देखेंगे तो आज एक स्टार कैंडल बनी है, टॉप पे बनी है, याद रखिए। डबल टॉप बना है और उस पे ये कैंडल बनी है, तो ये इवनिंग स्टार का भी काम कर सकती है। इवनिंग स्टार का मतलब क्या? सेलर्स का एक्टिव होना, मार्केट को डाउन साइड ले जाना। तो यहाँ जब तक 25,000 ब्रेक नहीं करता, आज नया एटीएच लगा हुआ है, तो 25,000 पे हो सकता है कि सेलर्स एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है। और मार्केट में अभी आपको आवरली और जब 5 मिनट में देखेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा किस तरह मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग और न्यू फ्रेश सेलिंग एंट्री हुई है। तो आपको ये पता चल गया। अभी आवरली में हम देखेंगे, आवरली में अगर यहाँ पे देखते हो, तो आप वन साइड एक रैली आते हुए नजर आती है। अगर यहाँ हम फिबो नंबर्स का 0.5 अगर हम लेते हैं, तो 0.5 कहाँ तक आता है? तो 0.5 आता है 24,600 तक। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, 24,600 तक भी मार्केट आ सकता है। उसके बाद 5 मिनट में हम देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा कि क्या यहाँ पे बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग में आपको एंट्री एग्जिट आना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये लाइन यहाँ पे खींचते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ डबल बॉटम बना था। ज़रूर नहीं कि वो टच होगा, गैप ओपन हुआ, गैप फिल हुआ और यहाँ डबल बॉटम बना था, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। ये डब्ल्यू पैटर्न, आपको ये समझ में आया? डब्ल्यू पैटर्न था, यहाँ पे बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे। सेलिंग क्यों कर सकते थे? क्योंकि डोजी कैंडल, एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल थी ये, फिर दूसरी सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी, फिर स्टार कैंडल, और ये जो स्टार कैंडल थी, ये इंडिसेसिव थी, ये दोनों के अंडर सेलर्स की थी, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस था। और सेकंड, इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि प्रीवियसली यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे। ये लाइन, ये देखो, ये लाइन है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, तो वहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस लेना था। लेकिन आपको यहाँ मूवमेंट अगर मिलती, तो आपको बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती। उसके बाद जब इतनी बड़ी मूवमेंट आती है, तो हमेशा थोड़ा सा शांत रहिए और अ, फिर से सही ट्रेड का इंतज़ार कीजिए। तो कम से कम बीच में 1 घंटे का तो आप वफ़ा जिसको बोलते हैं, 1 घंटे का बीच में डिस्टेंस दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको फिर एक ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट एक बार ट्रेड मूवमेंट देता है, तो थोड़ा शांत होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर एक नया कुछ पैटर्न बनता है, तब पैटर्न अगर बनता है, तो आप यहाँ पे देखा जाए, तो ये लाइन अगर यहाँ से जोड़ते, तो आप इसके नीचे भी आपका एक ट्रेड बनता। ये देखो, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दिया भी था और बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिला। स ये हो गया निफ्टी का, सॉरी, निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं दिया था, बैंक निफ्टी में दिया था। अब ये पिनट बन चुका है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये पिनट है। अगर ये पिनट का हाई ब्रेक होता है, नियरेस्ट स्विंग हाई क्या है? तो ये, सॉरी, ये स्विंग हाई यहाँ पे आता है और ये ब्रेक होता है 24,860, तो आप साइड ट्रेड कर सकते हैं। और अगर जो लो है, जिसको स्टार कैंडल बोली, जो बायर्स और सेलर्स का बराबर का फोर्स है, तो 24,770 अगर ब्रेक करता है, तो आप डाउन साइड जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, तो आप दोबारा एक बार बाय के लिए ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लो लगाए, ये उसको ब्रेक किया, छोटा सा लो, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो और एक यहाँ पे बेस बनना चाहिए, थर्ड बॉटम बन सकता है,
तो यहाँ पे भी एक बार 24,770 के आसपास आप बाइंग का कोशिश मतलब ट्राई कर सकते हो। एक छोटा-सा इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, इस ट्रेंड लाइन तक आपका टारगेट होगा, ये ट्रेंड लाइन आगे खींचना है। ये हो गया। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बोलते हैं इसको, क्योंकि अपसाइड वीक है तो इसमें सेलर्स कैंडल है ये। अब हम इसको सीधा ही आवरले में ले चलेंगे। आवरले में क्या, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपसाइड ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंट्राडे में ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा सपोर्ट पे बाय करना है। अब एक बार दोबारा यहाँ मार्केट आता है तो आप एक बार और सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट 51,630 ब्रेक करता है कल, तो आप अपसाइड जा सकते हो इस ट्रेंड लाइन तक। टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक होगा। बहुत बड़े-बड़े टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि मार्केट कितना जाएगा किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो, एक ट्रेड यहाँ पे बनता था, मैंने इसके ऊपर लिया था ट्रेड, 100 पॉइंट मुझे तो ऐसे मिल गए थे। ये निफ्टी बुलिश थी, तो मैंने इसके ऊपर सॉरी, निफ्टी ज़्यादा बुलिश नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी थी। हमें यही से इंडिकेशन मिला था कि आज मार्केट पॉजिटिव होगा। ऑप्शन चेन भी दिखा रही थी। 1.19 कुछ पीसीआर रेशियो था, पॉजिटिव था, तो मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया और यहाँ तक मैंने ट्रेड बुक कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी ऊपर से, और एक कंसोलिडेशन दिया था 3-4 कैंडल का, छोटी-छोटी कैंडल बनी थी। तो इसमें क्या होता है कि बराबर का फोर्स होता है बायर सेलर्स का, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता, मैं टारगेट कितना लेता, अगर यहाँ मैं एंट्री करता तो मैं इतना ही टारगेट लेता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ से वापस होगा तो मैं यहाँ दोबारा बाय के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग और न्यू फ्रेश सेल एंट्री हुई थी। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो निफ्टी में था, तो बैंक निफ्टी में भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप देखो, वन साइड इतनी मूवमेंट दी कि यहाँ इस कैंडल में 400 पॉइंट आपको मिल जाते। ये 1000 पॉइंट गिरी यहाँ तक, ये 2 कैंडल 1000 पॉइंट खा नीचे लेके आई है बैंक निफ्टी को। तो ये था एक ट्रेड। उसके बाद तो मैंने बोला आपको, एक 1 डेढ़ घंटा इंतजार करो। उसके बाद अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो यहाँ पे ट्रेड बनता। क्यों बनता? क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही थी, ये रेजिस्टेंस का काम करती और आप इस कैंडल के नीचे सेल करते। मैंने इस कैंडल पे ही दिया था सेल, उसमें भी 60-70 पॉइंट दिए, लेकिन ये देखो स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा डाउन आया। अब अब अगर आपको एंट्री करनी पड़े तो आप इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आप अपसाइड जा सकते हो। और वैसे भी 51,630 ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपसाइड ट्रेड ना करें। इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग को समझ के संभल के कीजिए। जब भी ज़्यादा गामा हाई होता है तो आप बहुत कम क्वांटिटी में कीजिए, क्योंकि थोड़ा-सा भी मार्केट अप डाउन होता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस दिखाई देता है और आप एग्ज़िट करते हो। इसलिए कम क्वांटिटी में गिरे जितना आप झेल सकते हो। सेकंड, आपको एक ट्रेड में यहाँ पे भी दिखाऊँगा, एक बैंक निफ्टी बंधन बैंक में मुझे एक ट्रेड नज़र आता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पहली बार बहुत दिनों बाद कोविड के बाद बंधन बैंक आप देख सकते हो। बंधन बैंक का चार्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा। कोविड के बाद अगर कोई बैंक में डाउन ट्रेंड मूवमेंट मिली तो ओनली बंधन बैंक है। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो बंधन बैंक में। 218 सॉरी 213 के ऊपर आप इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस 170 का होगा, स्टॉप लॉस की बजाय आप इसको एवरेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है, आप जो कोविड में गिरी थी गिरावट जहाँ तक हुई थी, वहीं तक ही बंधन बैंक की हुई है, तो आप इसमें अभी न्यू फ्रेश एंट्री कर सकते हो। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अगर आपको ये सॉरी, एक बात ये याद रखें कि निफ्टी टॉप पे है, तो नई एंट्री अगर करते हो, कोई स्टॉक बाय करते हो तो थोड़ा-सा लिमिटेड क्वांटिटी में कीजिए। एवरेज का हिसाब रख के कीजिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो एवरेज करना पड़ सकता है। यही आपको एक सलाह। वीडियो अच्छा लगे और कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ से है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।